बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुआ कीजिए जो आज एंकर इमरान रियाज के साथ हो रहा है। हकीकत टीवी आपको जो बताने जा रहा है, आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त ये पहला टॉर्चर उनके ऊपर हो रहा है जिसमें ना तो उनको मारा जा रहा है, ना उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी अजियत मिल रही है जिससे 10 बीमारियां उनको हो सकती हैं। और खुदा न खास्ता क्योंकि तकरीबन 17 से 18 FIR उन पर कटी हुई हैं। और अगर इसी तरह करते करते महीना, चूंकि कोशिश की जा रही कम से कम 1 महीना या सवा महीना उनको जेल में रखना है, अगर वो इस दौरान इतनी देर जेल में रह गए एंकर इमरान रियाज, तो उनकी सेहत इतनी बिगड़ जाएगी कि कम से कम उनको ठीक होते होते हो सकता है कि 1 साल भी लग जाए। अब हो क्या रहा है ये जरा समझ लें। आप जरा अंदाजा कीजिए, इस वक्त एंकर इमरान रियाज को सोने नहीं दिया जा रहा, उनको खाना नहीं दिया जा रहा, उनको पानी नहीं दिया जा रहा, उनके कपड़े चेंज नहीं करवाए जा रहे। अब हो क्या रहा है, देखिए स्टार्ट के अंदर एंकर इमरान रियाज आए हैं तो आकर उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ललकारा है कि मुझे 10 साल भी रखोगे तो मैं किसी सूरत भी हार नहीं मानूंगा, वापस आऊंगा तो आकर वहीं से शुरू करूंगा जहां से सूरत हाल खत्म की थी। अब इसके बाद हो क्या रहा है, आप देखिए कि US से लेकर दुनिया के अंदर एक तरीकाकार होता है मुजरिम बनाने का या मुलजिम से कुछ भी उगलवाने का। सबसे पहले आपको भूखा रखा जाता है, आपको खाना नहीं खाने दिया जाता, आपको पानी नहीं दिया जाता, कम से कम 3 से 4 दिन आपको भूखा रखा जाता है। कुछ लोगों की 1-2 दिन में कैपेसिटी जवाब दे जाती है। उसके बाद उनको इतनी सख्त भूख लगती है कि उनको खाना दिया जाता है। अब चूंकि वो भूखे होते हैं तो इस चक्कर में वो ज्यादा खा लेते हैं, वो पानी ज्यादा पी लेते हैं। जब आप खाना ज्यादा खा लेते हैं, पानी ज्यादा पी लेते हैं, तो सबसे पहले जो चीज होती है वो आपको आती है नींद, और बहुत ज्यादा नींद आती है। फिर वो काम ये करते हैं कि जो बंदा सोने वाला होता है उसको वो सोने नहीं देते, उसको मारते हैं, उसको उठाते हैं। यानी कोई ऐसा नहीं है कि आकर थप्पड़ मारे, यानी उसको सोने नहीं देते, उसको जगाते हैं। कभी उसकी आंखों में लाइट मारेंगे, कभी कोई वो सोने लगेगा तो आकर उसको छड़ी मारेंगे, कुछ इस तरह करेंगे। उसके बाद उसकी हालत इतनी गैर हो जाती है कि वो मरने वाला होता है, उसे कुछ भी आप उगलवाते हैं तो वो बोल देता है। एग्जैक्टली यही तरीकाकार, ये साइंटिफिक तरीकाकार एंकर इमरान रियाज के साथ किया जा रहा है। आप ये देखिए कि पहले वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो उनको गिरफ्तार इस जगह से किया गया कि ये साबित किया जाए कि ना तो ये पंजाब का एरिया है ना ये इस्लामाबाद का है। और आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि एक वाक़े की FIR हो सकती है एक जगह पर, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही वाक़े की डिफरेंट FIR हो। अब यहाँ पर कहा गई थी एंकर इमरान रियाज ने फलाना किसी के खिलाफ बोला, इदारे के खिलाफ बोला, तो आप 15-20 FIR कैसे काट सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। अब ये कर क्या रहे हैं, अब एंकर इमरान रियाज को रात के वक्त ये ट्रेवलिंग करवाते हैं और कहते हैं जी फलाने थाने से फलाने जाओ, और सुबह 6 बजे तक अदालत से फैसला जब नहीं आया, उनकी नींद पूरी नहीं हो रही। आप ये देखें, अगर इस्लामाबाद की पुलिस है वो इनको पकड़ती है, उसके बाद अगले दिन वो अटक चले जाते हैं, अटक पुलिस पकड़ती है, अटक पुलिस से रावलपिंडी पुलिस, रावलपिंडी पुलिस से अटक पुलिस, अटक पुलिस से दोबारा चले जाते हैं चकवाल, और उसके बाद चकवाल से फिर आगे कहीं मियाँ वाली फलाना। अब ये सूरत हाल हो रही है और टाइमिंग चूज की जा रही है रात की। सारा दिन उनको ट्रैवलिंग में रखा जाता है, उनको लाना जाना, और इतनी लंबी ट्रैवलिंग करवाई जा रही है। और वो टाइम किया जा रहा है जब रात का टाइम हो। देखिए जो अफसरान आते हैं वो तो अपनी ड्यूटी पूरी करके आते हैं, नाइट वाले, डे वाले। इस बेचारे के साथ सूरत हाल बड़ी खराब है। अब जब नींद पूरी नहीं होती तो आपको पता है कौन कौन सी बीमारी आपको हो जाती है। अगर ये खुदा न खासा जो सिलसिला हो रहा है ये ज्यादा देर तक रहता है तो उनको सबसे पहले जो मसला हो सकता है वो बीमार पड़ जाएंगे। अगर ये 1 महीने तक इसी तरह होता तो कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, आपका जो हार्ट होता है वो फेल होने का खतरा है, आप चीजें भूलना शुरू कर देते हैं, आपके अंदर इतनी खतरनाक सूरत हाल पैदा होती है कि आपको डायबिटीज होना शुरू हो जाती है, आप एक्सीडेंट प्रोन भी हो जाते हैं। ऐसी भी सूरत हाल होती है कि कल को आप जब दोबारा ठीक होते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, तो इंसान को अल्लाह पाक ने ऐसी सलाहियत दी है कि आप अगर किसी से गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं, गाड़ी के सामने कोई आ जाए तो अचानक आपका दिमाग पाँव को सिग्नल देता है और वो ब्रेक प्रेस कर देता है, यानी आप हादसे से बच जाते हैं। लेकिन जब आपकी नींद पूरी नहीं हुई होती आहिस्ता आहिस्ता, तो आपके अंदर ये जो सलाहियत है वो खत्म हो जाती है, आपका इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, आपके सोचने की सलाहियत खराब हो जाती है। क्योंकि एंकर इमरान रियाज आकर गुफ्तगू करते हैं तो उनके अल्फाज जो है वो भूलना शुरू कर देंगे, ऐसा ऐसा उनसे वीडियोस नहीं बनेगी। ये असल में सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अब आप सोचिए कि एक बंदे को आप इस लेवल पर लेकर आ रहे हैं, यानी उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा पूरी तरह। अब आज देख ले हुआ क्या है, आज उनको पेश किया जाना था और उसके बाद जो SHO थे
उन्होंने आकर ये बताया कि जी वो मेरे पास नहीं है, यानी गिरफ्तारी उनके एरिया से हुई है तो वो कहते हैं जी मेरे पास नहीं है, ना बंदा है, दूसरे एचएसओ के पास है। अब दूसरा एसएचओ, उसे पूछा जा रहा है, वो कह रहे हैं जी 24 घंटे तक तो मैं इसको अपने पास से रख सकता हूँ, मैं कल पेश करूंगा। यानी एक एसएचओ आकर कहता है मेरे पास नहीं है जबकि उसके एरिया से गिरफ्तार हो, दूसरा कहता है अच्छा मेरे पास। यानी अजीबोगरीब तमाशा इस वक्त हो रहा है कि जी 24 घंटे तक हम उनको रख सकते हैं, फलाना कर सकते हैं, ये सूरत हाल है। इसकी जो इस वक्त वजूहात है आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मामला किस लेवल पर खराब हो चुके हैं। यानी आप सोच लें, एक थाने से दूसरे, अभी तो मियां वाली की पुलिस तैयार है, अभी तो गुजरांवाला वाले तैयार है, वो अब कोशिश कर रहे हैं 2-2 3-3 दिन तक ये काम करते रहे। यानी एक केस के अंदर आप 1-2 दिन लगे रहे, आप उनको ट्रैवलिंग करवाते रहे, खास तौर पर रात को ट्रैवलिंग करवाना जब आपने नींद पूरी करनी है। डे को आप उनको खाने को नहीं दे रहे, उनको आप नहाने को नहीं दे रहे, आप उनके कपड़े चेंज नहीं करने दे रहे, पानी नहीं दे रहे, खाना नहीं मिल रहा उनको, और उसके बाद इससे बदतरीन टॉर्चर और क्या हो सकता है। अब देखिए, अगर उनको मारते हैं, चूंकि 24 घंटे के अंदर आप कोई भी अगर गिरफ्तार करते हैं मुलजिम तो आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अब अगर एंकर इमरान रियाज पर तशद्दुद होता तो वो आते कहीं नील पड़े होते, कहीं उनको कुछ हुआ होता, जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो फौरी पता चल जाता है, उनका मेडिकल करवाया जाता है। अब ये काम कर रहे हैं कि उन पर तशद्दुद नहीं कर रहे, लेकिन साइंटिफिक तरीका यूज कर रहे हैं जिसमें उनको सोने नहीं दिया जा रहा, उनके साथ हालात बुरे किए जा रहे। अब आप बता दें कि इसके बाद इस मुल्क के अंदर कौन सा सहाफी आगे बढ़कर कोई काम कर सकता है, क्या बोल सकता है। यानी ये वो हालत उनकी की जा रही है। आप सोचें कि जो मुद्दई हैं, जिन्होंने FIR दर्ज करवाई है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, वो आ ही नहीं रहे, उनका पता ही किसी को नहीं, उनका फोन नंबर बंद है, उनको कुछ जानता ही नहीं है कि पता नहीं ये लोग हैं भी इस दुनिया में कि नहीं मौजूद है, और जो मौजूद है वो कम से कम ठगबाज हैं, कन टुट्टे हैं, नौसरबाज हैं, ये वो तमाम लोग हैं। यानी उन पर केसेस ऑलरेडी पड़े हैं, वो क्रिमिनल हैं, अब वो आकर दर्ज करवा रहे। अब आप जरा अंदाजा कर लें ये बेचारा कहां पर जाएगा। यानी आप सोच लें उस बंदे की, ये डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ भी यही हाल हुआ, अब एंकर इमरान रियाज के साथ भी सूरत हाल। अगर खुदा ना उस बेचारे के साथ ये मामला पेश आते हैं, आप सोचिए 18 FIR उस बंदे के ऊपर है। आप कोशिश करके, उन्होंने अभी तक उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी दिया है कि आप एक ही केस पर एक से ज्यादा FIR दर्ज नहीं कर सकते, तो आपने कैसे दर्ज की। उस बंदे ने किसी का माल खाया तो आप करें। अब जब एक पुलिस दूसरे शहर की फलाना, यानी शाहरुख ने कहा था कि डॉन का इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस करी, यहां पर उस बंदे का इंतजार 18 शहरों की पुलिस कर रही है। आप बताइए ये कोई जस्टिस है। उस बंदे ने क्या किया, उसने कुछ सवालात पूछे और उसके बाद आज हालत देख लें। अल्लाह ही इस मुल्क के हाल पर रहम करे। अगर उस बेचारे के साथ ये सूरत हाल पेश आती है तो आप सोचो उसको अपने आप को रिकवर करते करते कितना टाइम लग जाएगा। यानी अभी तक तो लोगों को अंदाजा नहीं हो रहा ये इतनी कॉम्प्लेक्स बीमारियां होती हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को समझ है, कुछ लोगों को बाइपोलर भी हो जाता है। यानी ऐसी सूरत हाल है कि उनका मूड जब खराब होता है तो बिल्कुल खराब है, वो चीजें तोड़ देते हैं, ये भी एक बीमारी है। और इस सूरत हाल में जब वो ठीक होते हैं तो वो बहुत आगे जा रहे हैं, तो हमें इन चीजों का अंदाजा नहीं है। तो इस सूरत हाल में अल्लाह पाक इनके हाल पर रहम कर दे। जो मामला चल रहे हैं वो इतने दर्दनाक है कि इस बेचारे का अगर खुदा न खासा इन बीमारी में मुब्तला होकर इलाज हुआ तो ये 1.5 साल तो इनके इलाज पर लग जाए, उसके बाद क्या सूरत हाल होगी ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।